एक दिन में गूगल ने एआई 4 गुना फास्ट कर दिया। ओपन एआई ने एक स्टार्टअप खरीद लिया और मास्टर कार्ड ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जो एआई एजेंट्स खुद आपकी तरफ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। सोच के देखो, बिना आपको बताए ये सब हुआ पिछले 24 घंटों में। तो चलते हैं अभी सीधा काम की बात पर। यार, अगर तुम एआई एक्सपेरिमेंट्स घर पे करते हो अपने लैपटॉप या गेमिंग पीसी पर, तो ये न्यूज़ तुम्हारे लिए सीधा गेम चेंज है। गूगल एआई डीप माइंड ने रिलीज़ किया है डिफ्यूजन गामा, एक बिल्कुल नया ओपन सोर्स एआई मॉडल। लेकिन ये नॉर्मल मॉडल से अलग कैसे है, समझो एक सिंपल एग्जांपल से। पुराने एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी या नॉर्मल क्लाउड ने एक वक्त में एक एक वर्ड जनरेट करते हैं, जैसे कोई स्लोली टाइप करता है। लेकिन डिफ्यूजन गामा एक साथ 256 टोकन्स पैरेलल जनरेट करता है। मतलब वो टाइपिंग नहीं करता, वो प्रिंट करता है रिजल्ट। एनवीडिया H100 जैसे हाई एंड जीपीयू पर ये 1000 टोकन्स पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड देता है। और अगर तुम्हारे पास RTX 5090 है जो अभी मार्केट में नया आया है, ऊपर भी 700 टोकन्स पर सेकंड से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ 18 GB VRM में फिट हो जाता है। मतलब नॉर्मल गेमिंग कंप्यूटर्स पर ऐसा भी चल सकता है और ये फ्री है। एपेज 2.0 लाइसेंस के साथ ओपन सोर्स रिलीज हुआ है। कोई पैसा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। स्टूडेंट्स के लिए मतलब घर पे हैं पावरफुल एक्सपेरिमेंट क्रिएटर्स के लिए, मतलब रियल टाइम कंटेंट एडिटिंग डेवलपर्स के लिए, मतलब है प्रोडक्शन लेवल की स्पीड बिना क्लाउड के। लेकिन गूगल सिर्फ अकेले नहीं था जो आज बिजी है। ओपन एआई ने कुछ ऐसा किया है जो कोडिंग की दुनिया को भी हिला कर रखा। तो इमेजिन करो, तुमने एक एआई को बोला यार ये 500 फाइल्स चेक करके बग ढूंढो, और फिर तुम सो गए। सुबह उठ के देखा काम हो चुका था। ये सब पॉसिबल है क्योंकि एआई कोडिंग टूल जैसे ओपन एआई और कोडेक्स कुछ ही मिनट्स में काम करके रुक जाते हैं। लॉन्ग टास्क के लिए सुटेबल नहीं थे। लेकिन ओपन एआई ने अभी अनाउंस किया है कि वो ओना नाम की एक स्टार्टअप एक्वायर कर रहे हैं। ओना क्या करता है? सिक्योर क्लाउड एक्सटेंशन एनवायरनमेंट बनाती है। मतलब ऐसा स्पेस जहाँ कोड आवर या दिन तक सेफली चलता रहता है। ये एक्विजिशन कोडेक्स के प्रेजेंट क्लाउड वर्क सेफ देगी, जो क्लाउडेक्स अब घंटों या दिनों तक एक टास्क में काम कर देगा। और ये छोटी डील नहीं है। कोडेक्स अभी भी वीकली 50 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ये नंबर्स पिछले कुछ महीनों में 400% बढ़ा है। और एक बार बहुत प्रैक्टिकली हो गया, सोचो एक स्टूडेंट्स अपना कोडिंग प्रोजेक्ट रात को छोड़ सकता है, कोडेक्स सुबह तक कंप्लीट कर देगा। एक डेवलपर अपनी कंपनी का पुराना कोड बेस मोनेटाइज करवा सकता है बैकग्राउंड में। एक स्टार्टअप फाउंडर बिना डेवलपर हायर किए कॉम्प्लेक्स फीचर्स बिल्ड करवा सकता है। तो ठीक है, तो गूगल फास्ट हुआ, ओपन एआई स्मार्ट हुआ, लेकिन एंथ्रोपिक ने कुछ ऐसा किया है जो एआई सेफ्टी रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ थोड़ी टेक्निकल लगेगी, लेकिन इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपिक जो क्लाउड बनाता है, उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबल स्कैनिंग पॉलिसी अपडेट की है। पहले एक ऐसा रूल था जिसमें बाहरी सेफ्टी रिसर्च क्लाउड को टेस्ट नहीं कर सकते थे। मतलब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो एआई की सेफ्टी चेक करता था, उन्हें क्लाउडी तक एक्सेस नहीं था। ये रूल अब रिवर्स कर दिया गया है। सिंपल भाषा में, अब कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्च क्लाउडी को टेस्ट कर सकता है। मतलब कोई भी रिसर्चर जो है क्लाउडी को टेस्ट करता है बहुत आसानी से। देख सकता है कि एआई गलत यूज़ तो नहीं हो सकता, कोई लूप होल या फिर कुछ भी जो प्रोसेस रेड टीमिंग जो भी कुछ चलता है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारे लिए, मतलब इतना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्यों है? क्योंकि जब ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोग एआई को टेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर होता है। जैसे एक नई कार अगर अलग अलग इंजीनियर ने चेक की हो तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सकते हो।
एआई सेफ्टी के इनविजिबल चीज लगती है। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती या अपडेट इंश्योर नहीं करते, कोई प्रॉब्लम पहले ही नहीं पकड़ी जा सकती। छोड़ो सेफ्टी की बात, अब बात करते हैं कि कल की सबसे बड़ी ओपन सोर्स रिलीज की। यार कल यानी 13 जून 2026 एक चाइनीज एआई ने लैब में मिनीमैक्स अपना लेटेस्ट मॉडल M3 रिलीज करने वाले हैं। और ख़ास बात है कि ये ओपन वेट्स के साथ आएगा। ओपन वेट्स का मतलब तुम ये मॉडल्स अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके डायरेक्टली रन कर सकते हो। कोई और ख़ास बात ये है कि ओपन वेट्स के साथ आएगा, मतलब ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं ओपन। और फिर हमें से एपीआई की नहीं मिलेगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई डाटा प्राइवेसी कंसर्न नहीं। बेंचमार्क नंबर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और एआई कम्युनिटी में डेवलपर्स बहुत एक्साइटेड हैं। कल के लिए नोटिफिकेशन लगा लो, डाउनलोड लिंक आ गया है और लोग टेस्टिंग शुरू कर देंगे। घर पे पावरफुल एआई बिल्ड करो बिल्कुल फ्री में, बस थोड़ा रैम चाहिए। अब एडोबी जो फोटोशॉप और प्रीमियर बनाता है ने एक नई चीज अनाउंस की है जो बिजनेस के लिए एडोबी CX एंटरप्राइजेस कोवर्क है। ये बेसिकली एक एआई एजेंट है जो मार्केटिंग का काम करता है। कैंपेन लॉन्च से लेकर के कस्टमर रिटेंशन तक एक बार सेट करो, एआई खुद काम शुरू कर देता है। 20,000 से ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स के लिए ये अवेलेबल हो गया है। ये एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंडस्ट्री के एक नया स्टैंडर्ड है, यूज़ करता है। मतलब ये दूसरे एआई टूल्स के साथ भी काम कर सकता है। क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए प्रैक्टिकल, मतलब एआई अपना ब्रांड के वाइस समझा के कंटेंट बनाएगा, कैंपेन्स चलाएगा और रिजल्ट भी ट्रैक करेगा। और ये वाली न्यूज़ सीधा फ्यूचर से आई। मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है एजेंट पे ऑफ मैकेनिक्स। ये AP4M, ये एक पेमेंट सिस्टम है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, ये एआई एजेंट्स के लिए। मतलब एआई एजेंट्स अब मास्टर कार्ड का ग्लोबल नेटवर्क में खुद पेमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी सेकंड के फ्रैक्शन में, 1 सेंट से भी कम ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। और पहले से ही 30 से ज़्यादा बड़ी कंपनीज स्ट्रिप, एडाइन, कॉइनबेस, क्लाउडफ्लेयर ये अडॉप्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो। अगर एक एआई एजेंट बोला मेरे लिए एक सर्वर रेंट करो जब ट्रैफिक ज़्यादा हो, वो एजेंट खुद प्राइसिंग चेक करेगा, खुद ऑर्डर करेगा, खुद पे करेगा, तुम्हें एक मैसेज भी नहीं आएगा। ये एक्साइटिंग है और थोड़ा स्कैरी भी। एआई का जो कॉमर्स के साथ एक इंटीग्रेशन अब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहा है, मतलब। और जो अमेजॉन ने अभी $15.75 बिलियन यानी रफली 1.3 लाख करोड़ के करीब में का बैंक लोन लिया है सिर्फ एआई के लिए। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज़ होगा, डाटा सेंटर्स, चिप्स, मॉडल्स डेवलपमेंट के लिए। सोचने वाली बात यह है कि अमेजॉन का जो प्रॉफिटेबल कंपनी है फिर भी लोन लेना पड़ा। मतलब एआई रेस में इतना पैसा लग रहा है कि कंपनीज अपना सेविंग से काम चला ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे लिए मतलब एआई जॉब्स, एआई टूल्स, एआई सर्विस, सब एंगल कुछ सालों में और ज़्यादा ग्रो होगा। और इस फील्ड में आने भी का अभी सही टाइम है, मुझे लगता है ऐसा कुछ। और इसी एपिसोड की लास्ट लेकिन इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मेटा ने रिलायंस के साथ इंडिया में अपना पहला एआई डाटा सेंटर डील साइन कर लिया है। डाटा सेंटर्स बेसिकली वो जगह जहां एआई का ब्रेन फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जब ये इंडिया में होगा तो जो इंडियन के यूजर्स के लिए एक एआई सर्विस फास्टर होगी, लेटेंसी का कम होगी और डाटा भी लॉकली प्रोसेस होगा। और इसका एक और मतलब, इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब आएंगे और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया मार्केट को सीरियसली ले रही हैं। और अगर तुम एआई फील्ड में करियर, जो इंडिया में वो टाइम आ रहा है जो जॉब अपॉर्चुनिटी दूर नहीं रहेगा। पहला, स्पीड बढ़ रहा है। गूगल जो डिफ्यूजन गामा ने प्रूव किया कि AI4 गामा फास्टर हो सकता है। दूसरा, एआई एजेंट्स अब सिर्फ चैटबॉट में नहीं रहेंगे, वो घंटों का काम, मतलब बहुत अच्छे से काम करेंगे, खुद पेमेंट करते हैं, बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल करते हैं। तीसरा, ओपन सोर्स की जो ताकत रियल है,
मिनीमैक्स M3 डिफ्यूजन्स गामा दोनों फ्री अवेलेबल हैं, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और चौथा, इंडिया ये कंपनीज पर आ रहा है, मेटा रिलायंस डील सिर्फ एक शुरुआत है। यार एक बात बताओ, मास्टर कार्ड वाला जो ये फीचर तुम्हें मतलब बहुत एक्साइटिंग लगा या स्कैरी लगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।